आपने वीडियो पर कल की कर दिया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको तो पता ही होगा कि आधा अधूरा जानकारी बिस के समान होता है, तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोला नाम का एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू किस्म की थी। वह उसे हमेशा तंग किया करती थी, रोज रोज नए शौक पालती थी। लेकिन बेचारा भोला के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी का शौक पूरा कर सके, क्योंकि वह मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन भोला की पत्नी ने बिना खाना दिए उसे मजदूरी के लिए भेज दिया। वह रोता हुआ मजदूरी के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक महात्मा मिलते हैं और पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तभी भोला अपनी सारी बातें बताता है। तब महात्मा जी कहते हैं, देखो भोला, तुम अपनी पत्नी की बात छोड़ दो, क्योंकि एक नगर में तुम्हारे जैसे ही एक पति और पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, पिया जी, हमें यहां से चलना चाहिए, बहुत दिन से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। तब पति पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहां चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहां कितना सुकून से रहते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है? लेकिन पत्नी जिद करने लगती है तो पति भी मान जाता है। पत्नी की जिद करने पर वो दोनों एक नगर में आ जाते। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों पति और पत्नी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा रहा था। जब चींटा चींटी से यह बात कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चिंटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चिंटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चिंटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चिंटा चिंटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताया तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिंटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है कि रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है।
इन दोनों हट से हमेशा बच करके रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो भी धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वो भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम में बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पिटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को पति और पत्नी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर पति पत्नी को दया आ जाती है। पति पत्नी से कहता है, ये होता है प्रिय हट अपनी इसी प्रिय हट की वजह से। हम उस नगर में कितना खुशी खुशी रहते थे और यहां चले आए। पत्नी पति से कहती है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर पति और पत्नी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं, साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी पति पत्नी की बात सुनने के बाद कहती है, भाइयों बहनों, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर पत्नी के मुख से यह निकल जाता है, राजा पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात पति और पत्नी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर पति पत्नी को चिंता सताने लगती है। उधर पति और पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। पति पत्नी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। पत्नी पति से कहती है, प्रिय जी, यहां से हम दूर चले जाते हैं। पति पत्नी से कहता है, हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में ये हमारी मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर पति और पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन उनको यह दुख खाया जाता है। ये सोचकर वे ना भोजन करते हैं और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताती है, यही टेंशन रहती है कि ये बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर पति ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह कराधारा तो चींटियों का है। पति पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और पति पत्नी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। पति और पत्नी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोद करके धरती के अंदर जाकर छिप गई। पति और पत्नी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं।
कोई भी चिंटी पति और पत्नी के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, पति उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहां है, कहां नहीं है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चिट्टी चिंटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चिंटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया, ना ही अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चिंटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और पति पत्नी हमें नहीं मारेंगे। उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चिंटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें उन पति और पत्नी से खतरा है। वो हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु पति पत्नी से कहते हैं, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। पति कहता है, हे प्रभु, रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद पति उनसे कहता है, हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। पति और पत्नी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, पत्नी के जिद की बात मानने से क्या होता है।